जो पढ़े लिखे हैं सोचते हैं कि मैं पढ़ के कुछ नया करूं, कुछ अच्छा करूं, पापा का नाम करूं, मम्मी पापा से आगे निकलूं। और जो पढ़ के भी कुछ ऐसे भी माइंड हो जाते हैं कि नहीं वो तो है उनका पिताजी का, हमारा है, अब मेरे को नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट में मैं अरुण लाल आपका स्वागत करता हूं। आज मेरी कहानी में हम लेकर आए हैं मुनीब चौरसिया की कहानी। मुनीब एक आम युवक थे जो उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े इलाके से आते हैं। घर में फीस नहीं भर पाया, इसलिए ये मुंबई आए और अपना कारोबार शुरू किया। जेरोक्स की दुकान में रहकर काम करने वाले मुनीब भाई अभी फिलहाल 15 लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। मुनीब भाई आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये कारोबार फिलहाल किस तरह का कारोबार है आपका और कितना बड़ा, किस पैमाने पे आप काम कर रहे हैं। ये 15 लोग किस तरह का क्या क्या काम करते हैं? दिन भर हमारा प्रिंटिंग का बिजनेस है, जेरोक्स भी है, कोई भी उसमें स्पायरल, वायरो, बाइंडिंग, सभी चीज़ें का में कॉर्पोरेट में जो भी लगते हैं सभी वर्क चालू है हमारे काम हाँ। कितने लोग काम करते हैं सर? कैसे काम हमारे पास अभी फ़िलहाल में कम है, 15 लोग थे। हमारे लॉकडाउन से पहले 15-20 के आसपास थे हमारे आदमी। अभी हमारे पास फ़िलहाल 10 ही हैं। अच्छा, 10 लोगों को रोजगार देते हैं। 10 लोग हैं हमारे पास, 10 को रोजगार देते हैं जी। उनका रहना खाना सब कुछ हमारे पास है। हाँ। और जो फैमिली वाले हैं वो अप एंड डाउन करते हैं, उनका पगार उनके हिसाब से रखा गया है। जी जी। नमस्ते, मैं रोहित गुप्ता और मैं यहाँ पे जो है नेहा कॉफी सेंटर में मैं काम करता हूँ और अपना ये यूनिक ही है। और मतलब हम लोग 10 जन का स्टाफ है। मेरे से मुनीब चौरसिया जो है मेरे गांव से है, मेरे शहर से ही मतलब मिलान करते हैं और गांव से मतलब उनका हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, वो हम लोग का भी सपोर्ट करते हैं और अच्छे स्वभाव के हैं। और हम लोग का भी टीम है, अच्छी मजबूती से लोग काम करते हैं और मतलब यहाँ एक भाईचारे की तरह से लोग रहते हैं। यहाँ मतलब कोई मतलब सब कुछ ठीक ठाक से रहते हैं, काम भी अच्छा करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट अच्छा है और हम लोग मन से काम कर रहे हैं। उनको यहाँ मैं 2019 से यहाँ काम कर रहा हूँ, 2022 चल रहा है और इसके बीच में मुझे भी कोई तकलीफ नहीं हुआ है। मैं बहुत आराम से हूँ, बहुत अच्छे से हूँ, मेरा पूरा स्टाफ आराम से है। 10 जन का ग्रुप है। मेरे सेठ मुनीब चौरसिया जी मेरे गाँव से हैं। मेरा नाम अरुण कुमार जसवाल है। मैं नेहा कॉफी में आज 5 साल से काम कर रहा हूँ और हमारे मेन मुनीब भाई चौरसिया जी हमारे सेठ हैं। उनके साथ हमारे बॉस भी हैं। हमारे 10 जन की टीम है हमारी नेहा कॉफी में और एक ऐसा भाईचारे का है, सबका साथ में फ्रेंडशिप भी अच्छी है। सब बच्चे भी मेहनती हैं और एक दूसरे को सहारा देते हुए हम लोग मुनीब भाई को भी हेल्प करते हैं, मुनीब हमको हेल्प करते हैं। हम नेहा कॉफी में काम करते हैं। और तो ये आपका ये बिजनेस का स्ट्रक्चर है। आप बोरा बाजार के फोर्ट के बोरा बाजार में रहते हैं। फोर्ट के बराबर। ये बिजनेस शुरू करने से पहले आपका बचपन कैसे बीता और कैसे इस बिजनेस में आए, आपकी थोड़ी सी कहानी दर्शकों को बताइए। अभी मेरी कहानी तो बहुत हार्ड है जी। मैंने 1997 में मेरे भैया भाभी आ रहे थे बॉम्बे, उनके पीछे मैं बोला कि मेरा आर्थिक बहुत कमज़ोर है भाई। वो लोग तो फीस भी नहीं दे पा रहे थे कि हमारे मम्मी पापा खेती से काम करते थे जी। नहीं दे पाते थे। 100 रुपीज़ फीस लगता है साल का, जो वो भी नहीं हो पा रहा था। मैं उस हिसाब से फिर बोला कि भाई अभी मैं नहीं रह पाऊँगा और हमारा तो पढ़ने का इच्छा था लेकिन नहीं पढ़ पाए। जी। फिर हम बोला कि हमको जाना है, तो उन्होंने ना बोला नहीं अभी मत आओ, बाद में थोड़ा और अभी काम नहीं मिलेगा। फिर भी मैं जिद करके उनके पीछे भागा जी। और उनके साथ ही आया। विदाउट टिकट चढ़ गए, वहाँ से रिजर्वेशन मुझे अलग से टिकट कराना पड़ा, भाई ने अलग से लिए टीटी से। जी। तो वहाँ से आप आ गए मुंबई। तो मुंबई में कैसे शुरू किया सर्वाइव करना? एक 13 साल की उम्र में आप 13 साल के अभी आए हम तो चाल में। उनका घर था भाई का और हम उनका है तो बोले हमारा भी है, तो साथ में रहे। अभी छोटा रूम था उनका, खोली बोलते उधर
खोली। तो हाँ, रहने देने के लिए तकलीफ होता था, फिर रोड पे जाके सोते थे। जी। फिर तकलीफ हुआ तो भाई ने बोले कि नहीं, तुम्हारे को रहने के साथ तुमको नौकरी ढूंढ के देता हूँ, आप वहाँ पे काम करो, ऐसा काम भी करो और रहो भी। हाँ। तो ये पहली नौकरी कहाँ थी आपकी? चर्च गेट में, सम्राट होटल के बगल में, अमृत जेरोक्स। अच्छा, अमृत जेरोक्स में आपकी पहली नौकरी थी? पहली नौकरी थी फिर? हमारी। वहाँ पे मैंने 8 साल 97 में तभी काम पे लगा। वहाँ 3 महीने फ्री पे था, खाना खाने का और सो जाना चाहिए। अच्छा, और क्या वहाँ करते थे ये 3 महीने आप? 3 महीने वहाँ था, यही झाड़ू फट्टा और पानी पिलाओ, कोई उनका गेस्ट आया, वहाँ मशीन साफ सफाई करो, वही हमारा काम था। जी। उसके बाद जब ये सीख लिए तो फिर वहाँ से बोले कि अभी जेरोक्स करो, अभी ये करो, चेंजेस करो। फिर वहाँ से बढ़ते गए। जी। वहाँ से तो फिर मेहनत करते करते इतने प्रोफेसर पहचान के हो गए कि हम वहाँ पे नोट्स बिकते थे, प्रोजेक्ट बिकते थे, इतना एक्सपीरियंस हो गया। मेरे इंग्लिश में तो 1 2 3 नहीं आते थे हमको बोलने के लिए। जी। जी। वहाँ के इंग्लिश स्टूडेंट सिखाती है हमको कि इंग्लिश बोलना है। मेरे को यहाँ तक कि TY BCom और FY JC से लेके TY BCom तक क्या क्या नोट्स, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो भी याद था। जी। और जो टीचर्स थे वो भी हमको जानते थे कि मुनीब को भेजो, वो मैं क्या मार्किंग करके दूंगा, वो नोट्स बना के दूंगा मैं उनको। जी। जी। वो मैं टाइपिंग करा के फिर वो नोट्स बना के सुबह सेल करते थे और ऑफसेट करके फिर बिल्डिंग। वहाँ से हाई लेवल पहुँच गए, मेरा सर्विस अच्छा, पेमेंट अच्छा देने लगे सेठ। जी। ठीक है, फिर उसके बाद सेठ से आप सेठ के बनने का ख्याल कब आया आपके मन में? हमें तो नहीं था। तो वहाँ से कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं आपस में, आदमी के बोलते हैं नहीं। सेठ का विचार था कि इसको 30% पार्टनर में रखेंगे, अभी लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। जी। तो कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं उसके पीछे कि इनको नहीं अच्छा है, इनको उल्टा सीधा करो, ये चले जाएंगे और हमको 50% मिल जाएगा और मैं भी उनके जैसा बेस्ट काम करता हूँ। जी। ऐसा रखने के बाद उन्होंने मुझे उल्टा सीधा पढ़ाया। उधर जो स्टाफ थे, और मेरे को गुस्सा आया। मैं वो 8,000 का सर्विस छोड़ के फिर दूसरे जेरोक्स के दुकान में लगा, 5,000 के जॉब पे लग गया। 8,000 का जॉब छोड़ के 5,000, मतलब आपको ईगो हर्ट हो गया कि ईगो हर्ट करा दिया कि क्या होगा और कैसे करेगा ये। तो मैं वहाँ से मेहनत किया, उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा है। तो बोले अभी तुम नया हो, आए हो, देखें तुम्हारा जॉब देखेंगे, फिर तुमको पगार बढ़ाएंगे। ठीक है। मैंने 5,000 में किया। फिर 3 महीने बाद ही उनको अच्छा लगा, बोलते नहीं लड़का अच्छा करता है, अभी 10,000। अच्छा, सीधे 10 कर दिया उन्होंने। ठीक है। फिर वहाँ से भी मेहनत करते करते कितने साल वहाँ काम किया? 8 साल समथिंग वहाँ भी वहाँ किया। भी 8 साल किया। वहाँ से तो अच्छा पेमेंट भी हो गया, अच्छा पगार हुआ, कमाने भी मिला। वहाँ से ही हमारा बिजनेस रूट मिला। वहाँ पे अच्छे दोस्त मिले ऐसे कि सपोर्ट के लिए खड़े हो गए कि चलो पार्टनर में करेंगे, पार्टनर में तुम करवाओ दुकान पे, मैं लगाओ पैसा, तुम खड़े रहो, पैसा मैं लगाता हूँ। जी। जी। फिर वहाँ से 4 पार्टनर में हम लोग ज्वाइंट हुए। पहले किस कॉपी सेंटर के नाम? अभी तो आपका क्रिस्टल कॉपी सेंटर चलाए हम लोग, बिजनेस पार्टनर 4 पार्टनर लोग मिलके क्रिस्टल कॉपी सेंटर चालू किए। जी। 3 साल में मेहनत किए। 3 साल के अंदर हम लोग 40 लाख रुपीस आया। मतलब 3 साल के अंदर 40 लाख का हम लोग बिजनेस किया प्रॉफिट में। तो 10 लाख हमारा बनता था। और वहाँ कुछ ऐसे आर्थिक मतलब खिटपिट होने लगी। ज्वाइंट फैमिली कैसे होती है, तो 4 बर्तन एक साथ रहेगा, कुछ ना कुछ किसी को तकलीफ हो जाता है। जी। इसके लिए वो तकलीफ होना चालू हो गया। वो काम करे, ये आके सेट हो जावे, फिर उनको अच्छा नहीं लगे, मैं बोलूँ मेरे को अच्छा नहीं लगे। दिन भर मैं मेहनत करता हूँ और ये आके अभी बॉस हो गए और बोलते हैं ये हिसाब लाओ, वो हिसाब लाओ। उस हिसाब से किटकिट होके मैं वहाँ से भी रिजाइन दिया। बोला कि हमारा हिसाब करो और जो भी है आप मुझे जाने दो, मैं अलग करूँगा या कुछ भी करूँगा। वहाँ से अलग होने के बाद फिर ये नेहा कॉपी सेंटर हमने चालू किया 2009 में। जी। 2009 से वो किया। फिर 13 में हम लोग नेहा कॉपी सेंटर चालू किया। अच्छा। बोरा बाजार में। जी। वहाँ से मेहनत करते करते फिर यहाँ तक लगाए। कुछ हमारे अच्छे दोस्त मिले साथ में, वो भी बोले कि मुनीब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो चाहिए हेल्प मैं करूँगा, तुम उसका चिंता मत करो। वहाँ से मुझे 4 लाख रुपीस का चेक मिला, 2 लाख रुपए कैश, 6 लाख रुपए
6 लाख रुपए वो लोग दिए ही नहीं, 4 लाख रुपए मुझे दिए ही नहीं। जी जी कुछ पेमेंट बाकी था, ऐसे बोल बोल के वो लोग दूसरे को पेमेंट किए, बोलते तुम्हारा जो नए जो पे छोड़े थे वहाँ पैसा तुम्हारा अटका था, वो पेमेंट नहीं करेंगे, इसके लिए आपको पैसा उनको दे दिया। उनसे हिसाब मांगने जाओ, उनका 2 लाख रुपया बाकी रहे तो बोले 6 लाख रुपया क्यों ले लिए। ऐसे भी बातें आई सामने। जी जी लेकिन हमने बोला कि चलता है, चलो हम हमारे आगे मेहनत करेंगे, हमारा 4 लाख 6 लाख तो वांदा नहीं है, चला गया, चलो मेहनत करेंगे तो हमारा आ जाएगा। और ना मुझे झगड़ा करने जाना था। जी देखिए हम बोले अभी झगड़ा बिजनेस, करने के बजाय हाँ ये सोचा कि ये सोचा कि बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हम वो टाइम लगाते हैं। जी अगर हम झगड़े के पीछे जाएंगे कि मेहनत करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ना बिजनेस होगा ना पैसा आएगा, हाँ एक दूसरे फंसते जाएंगे। जी 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 और मैं यूपी से और वो लोग वो थे महाराष्ट्र से जी जो हाँ सपोर्टर थे, जी तो हमें लगा कि ऐसा हम ये लोग के पीछे करेंगे तो वो कुछ उल्टा बोल गए तो फिर हमारे पीछे तो कुछ भी लग सकता है। बोले हम तो बॉम्बे वाले हैं और ये तो बाहर से आया हुआ है, इसके लिए मैं उसके पीछे ध्यान ही नहीं दिया, अपने काम में लग गए। जो भी है मेहनत करो, मेहनत का फल अच्छा होता है, जी इसीलिए चलते गया। और बस किस तरह की कितनी मशीनें हैं और क्या क्या काम आप करते हैं? अभी तो अच्छी खासी है मशीनें हमारे पास, 1-1.5 CR तक की मशीनें हैं, अच्छी अच्छी मशीनें लगाए थे। कुछ लॉकडाउन में बहुत सारी मशीनें मैंने निकाल दिए, बहुत सारी मशीनें निकाल दिए, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत तकलीफ हुई। हमारे पास तीन गाला था, अभी उसमें से 2 ही हैं और एक निकाल दिए, उसमें से मशीनें कम किए। कुछ मशीनें ऐसी थी कि इलेक्ट्रॉनिक है, हम बंद रखेंगे तो भी वो खर्चा लगता है उसका, इसके लिए वो सब कम किए। अभी 2 ही ऑफिस है, 2 से काम करते हैं, अभी 10 स्टाफ लॉकडाउन में है। आपने किसी की सैलरी कम नहीं की और किसी की सैलरी रोकी नहीं? सभी को पेमेंट दिए, जो जब भी तलक बैठे थे तब तलक का उनका पेमेंट दिया है। जब भी वो लोग यहाँ से चले गए, 2 महीना गांव में थे, वो 2 महीना बोले गांव में है तो उसका सैलरी नहीं दिया है। जब तक यहाँ रहे तब तलक का उनका सैलरी दिया तो है। आप आज जब आप एक सफल बिजनेसमैन हैं तो आप कैसे देखते हैं कि आप कहाँ से गरीबी से उठ के आए और कहाँ आप पहुंचे हैं? तो कौन है इसके पीछे और किस तरह से कोई सफल आदमी होता है? वही जो गरीबी देखा है वो मेहनत करना चाहता है, जो फूल पे सोया है वो नहीं सोचते हैं कि बोलते हैं अरे मेरे पिताजी का इतना बना है, मुझे क्या फ़ायदा होगा करके। और मैंने वो सोचा नहीं। कोई अभी तो जो सोचते हैं, अभी के जनरेशन कुछ ऐसे हैं कि सोचते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं सोचते हैं कि मैं पढ़ के कुछ नया करूँ, कुछ अच्छा करूँ, पापा का नाम करूँ, मम्मी पापा से आगे निकलूँ। और जो पढ़ के भी कुछ ऐसे भी माइंड हो जाते हैं कि नहीं वो तो है उनका पिताजी का, हमारा है, मेरे को नहीं करना चाहिए। सबसे कमजोर पल जब आपको लगा कि ये बहुत कठिन समय है, कैसे आप उससे निकले और क्या था? कोई किस्सा आपके जीवन का जो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला था कि ये सुना था जब भी भगवत गीता मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं वो सुनता भी हूँ, कर्म करते जा फल मिलेगा। अच्छा, मैं उस बेस पे कर्म करते गया है, किसी का गलत सोचा नहीं हूँ, तो मेरा भी गलत कोई करेगा नहीं। मुझे आगे जाने दो और आगे का काम करने दो, यही आपका मोटिव? यही हमारा है। आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे कि कैसे सफल हुआ जा सकता है? क्या सफलता का राज है आपका? सफलता ऐसा कुछ है नहीं, सफलता का राज तो ऐसा कुछ है नहीं। मेहनत करना है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा ही। जी, अगर सही रीत से करते हैं, गलत कुछ करना नहीं है, मेहनत करना है तो फल आता ही है। ये तो निष्पष्ट है, मैंने अनुभव किया है कि मेरे साथ जो भी गलत हुआ मैं वो अनदेखा किया, लेकिन मैं अपने राह छोड़ा नहीं। मेहनत करूँगा मुझे मिलेगा, ये देखा और ये हुआ भी है। ये हुआ है मेरे साथ कि मैंने काम किया हूँ लेकिन फल मिला है। आप किस जगह से, किस इलाके से रहते हैं? यूपी के किस इलाके से आते हैं? यूपी से मैं गोरखपुर के आगे महाराजगंज जिले से हूँ, आनंद नगर सिटी है, जी वहाँ से आया हूँ। जी वहाँ से मेहनत करते करते अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी। आगे आपके क्या सपने हैं? किस तरह का काम आप करना चाहते हैं? वो तो सपने तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी वो पूरा हो जाए तो अच्छा है। देख रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, हो जाए तो अच्छा है। कितने लोगों को रोजगार देने का सपना देखते हैं आप? मैं तो 50 रहेंगे तो भी कम है, जी,
लेकिन अच्छा होना चाहिए, अच्छे लोग मिले, अच्छे के साथ काम होए। हमारा तो और भी बिजनेस बड़ा होता, लेकिन ये कोविड की वजह से बहुत स्लो हो गया। मैंने और भी दुनिया देखी थी, लेकिन सिमट गई उधर से। कुदरत ने अच्छा किया था, मैंने लॉकडाउन से पहले ही मैंने सेकंड बिजनेस का विचार हो गया था, सब कुछ प्लानिंग होने के बाद मैं पीछे पैर हुआ। तो अचानक उनको लगा कि गॉड को कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है, तुम इस चीज़ में मत ध्यान दो। वो जगह वाला जगह नहीं दिया, नहीं तो हम लोग सब कुछ लगा देने वाले थे वहाँ। जी। तो ये थी मुनीब भाई की कहानी। आपको बता दूं कि ये किस्सा ऐसा है कि एक युवक जिसकी फीस देने की कैपेसिटी नहीं थी, इस समय उनके चलते 15 परिवारों की फीस भरी जा रही है, घर का खर्चा चल रहा है। इसके अलावा ये जो 15 लोग हैं उनके परिवार का हिस्सा है। हम IGR की टीम उनके ऑफिस पहुंची, जहां पर मुनीब भाई खुद मौजूद नहीं होते हैं, तो सारा स्टाफ मालिक की तरह काम करता है, मेहनत से काम करता है, लगन से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। मित्रों, ये कहानी एक सफलता की कहानी नहीं है, ये कहानी बताती है, जैसा मुनीब भाई ने कहा, कि ईमानदारी से मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते जा, आगे बढ़ते जा। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।